तो हेलो बच्चों, क्या हाल है। आ गए हम फिर से एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जो है एक्सटीरियर एंगल के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने जो है पहली वाली वीडियो में हमने एक तो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल की पहली एक्सरसाइज को डिस्कस किया था, जिसमें से मैंने आपको थोड़ा इंटीरियर एंगल के बारे में बोला था, पॉलीगन्स के बारे में और कर्व्स के बारे में बोला था। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल पढ़ने से पहले मैंने आपको अगर बोलता हूँ कि सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगॉन कौन है। छोटा मतलब कि कम नंबर ऑफ साइड, जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स हैं। तो आपका जवाब क्या होगा कि सर 3 साइडेड फिगर है, वही हमारे पास सबसे छोटी पॉलीगन है। और अगर 2 साइड वाली तो कोई क्लोज्ड फिगर है नहीं हमारे पास, जिसको हम पॉलीगन कहेंगे। क्यों? क्योंकि पॉलीगन क्या होता है, क्लोज्ड फिगर। तो हमें जो है क्लोज्ड फिगर बनाने के लिए एट लीस्ट कितनी साइड्स चाहिए, 3 साइड्स चाहिए। अगर हम 2 साइड्स लेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये एक साइड है लाइन सेगमेंट, दूसरी ये लाइन सेगमेंट है, तो इसको हम पॉलीगन नहीं कह सकते। क्योंकि पॉलीगन की जो 2 कंडीशंस हैं वो क्या है, एक तो है जो पॉलीगन्स है उसमें खाली लाइन सेगमेंट होनी चाहिए, इसमें लाइन सेगमेंट्स हैं। लेकिन दूसरी कंडीशन है पॉलीगन की, वो क्या है, क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए या फिर क्लोज्ड कर्व होनी चाहिए। लेकिन ये जो है क्लोज्ड कर्व है नहीं, तो इसको जो है हम पॉलीगन नहीं कह सकते। सिमिलरली अगर मैं एक और लाइन सेगमेंट इसको ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से, तो ये जो है लीस्ट पॉलीगन है, लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स इसमें है, वो कितनी है, 3 है। तो इसको जो हम कहते हैं ट्रायंगल। तो ट्रायंगल क्या है, लीस्ट मतलब जिसमें वो पॉलीगन है जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स हैं। आई समझ? तो आज हमें क्या पढ़ना है, एक्सटीरियर एंगल के बारे में। तो एक्सटीरियर एंगल को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इंटीरियर एंगल के बारे में बोलता हूँ। और आपको पता है कि रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं। तो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है वो मैंने आपको बोला था। रेगुलर पॉलीगन मतलब वो जिसकी हर एक साइड बराबर होगी और उसके जो हर एक एंगल वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो अगर हम एक रेगुलर पॉलीगन बनाता हूं मैं जिसकी जो है 3 साइड हैं, तो आप क्या बोलोगे, सर उस रेगुलर पॉलीगन का नाम क्या है, एक 3 साइडेड फिगर। ऐसे तो वो ट्रायंगल है, लेकिन वो स्पेशल टाइप ऑफ ट्रायंगल है क्योंकि उसकी जो तीनों साइड्स बराबर हैं और उसके जो तीनों इंटीरियर एंगल वो भी क्या है, बराबर हैं। तो ऐसी जो ट्रायंगल जो रेगुलर पॉलीगन है उसको हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। और वो जो है ये है ए बी सी, ये कितनी लाइन सेगमेंट से बना है, 1 2 3। और इसको जब मैं इस तरह का मार्क लगाता हूं तो इसका मतलब ये तीनों साइड्स क्या है, बराबर है। आई समझ? ये तीनों साइड्स क्या है, बराबर है। तो ये क्या हो गया, इक्विलैटरल। और जब इसके तीनों एंगल क्या हो जाएंगे, वो भी बराबर हो जाएंगे। इंटीरियर एंगल की बात कर रहा हूं मैं। तो इस तरह की फिगर को हम, क्लोज्ड फिगर को हम रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। और इसका हमें पता है कि जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर। और इसका मतलब इसका एक एंगल जो है इसके बराबर होगा, वो जो है इसके बराबर होगा। इसका मतलब क्या है कि इसके जो तीनों इंटीरियर एंगल है वो जो है सेम होंगे। तो वो जो है वो किसके बराबर है, एक एंगल वो अगर इसका 180 डिग्री के बराबर है, इसके कितनी साइड्स है, 3 साइड्स हैं, तो इसका मतलब वो क्या है, 60 डिग्री। तो इसका हर एक एंगल किसके बराबर है, 60 डिग्री के बराबर। ठीक है, अगर हमें पता है कि हमारे पास रेगुलर पॉलीगन कितनी साइड्स वाली है, और ठीक है वो पता है, और हमें जो है उसके इंटीरियर एंगल को फाइंड आउट करना होगा मतलब ढूंढना होगा कि क्या है। तो हमें पता है कि रेगुलर पॉलीगन के जो इंटीरियर एंगल है वो सेम होते हैं। इसका मतलब हमें अगर 5 साइडेड फिगर होगी, हमें पता है कि उसकी इंटीरियर एंगल का सम किसके बराबर होता है, जो भी सम है उसको हम कर देंगे नंबर ऑफ साइड से डिवाइड। जैसे इसमें कितनी साइड्स है, 1 2 और 3 से जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 60 डिग्री। तो इसका मतलब इस रेगुलर पॉलीगन का जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसका इंटीरियर एंगल किसके बराबर है, 60 डिग्री। अगर एक एंगल 60 डिग्री है तो बाकी भी जो है 60 डिग्री ही होंगे। क्यों? क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगन है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको मैं मिटाता हूँ। ये मैंने आपको इस पहले वाली एक्सरसाइज में इंटीरियर एंगल के बारे में बोला है, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कहाँ पर लाई करेंगे, इस पॉलीगन के एक्सटीरियर पार्ट में। तो यहाँ पर ये क्या है, इसका इंटीरियर पार्ट है, जो भी एक्सटीरियर पार्ट होगा इधर। अगर मैं इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड करता हूँ, सिमिलरली इस लाइन को भी ऐसे एक्सटेंड करता हूँ मैं, और इस लाइन को मैं एक्सटेंड करता हूँ,
तो मैंने आपको बोला था कि स्ट्रेट एंगल क्या होता है, तो आप बोलोगे सर स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री के बराबर होता है। और वो जो है किस तरह का होता है, अगर ये लाइन एक है, दिस इज बी, दिस इज ए, दूसरी लाइन अगर ऐसे है सी, तो ये यहाँ पर जो दो एंगल्स आपस में मिलती हैं तो यहाँ पर एंगल बनाते हैं, वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर। और इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। ठीक है ना, ओके है, ये आपको समझ आ गया होगा। ये आपको आपने पढ़ा भी होगा ये लोअर क्लासेस में, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, या फिर एक्यूट एंगल, या फिर रिफ्लेक्स एंगल, है ना, यह सब आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर देखिए सिमिलरली यहाँ पर एक लाइन है, ये यहाँ से इस तरीके इधर आ रही है एक लाइन, और यहाँ जो है एक लाइन उधर जा रही है, और हमें पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा कितना एंगल है, अब बोलोगे सर 180 डिग्री। तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक वो किसके बराबर है, 180 डिग्री। लेकिन हमें जो है पता है यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 60 डिग्री। 60 डिग्री को मैं क्या प्लस करता हूँ वो किसके बराबर आता है, क्यों 60 डिग्री प्लस ये वाला एंगल वो किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, ओके है। देखिए 60 डिग्री यहाँ तक है, 60 डिग्री को मैं क्या ऐड करता हूँ, जो 180 डिग्री आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से लेके ये पूरा एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो आप बोलोगे सर 60 को मैं जब 120 डिग्री ऐड करता हूँ तो आएगा 180 डिग्री। या इसको हम दूसरी तरीके से करेंगे, ये जो हमें ढूंढना है इसको ऐसे रखेंगे 180 डिग्री, इसको मैं ट्रांसपोज करता हूँ तो यहाँ से बनेगा माइनस, क्यों पहले प्लस था फिर जाके माइनस बनेगा। तो जो हमें ढूंढना था वो किसके बराबर है, 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो इसका मतलब ये कि अगर ये वाला 60 डिग्री है तो इसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो किसके बराबर है, 60 डिग्री के बराबर। और अब अगर मैं बोलता हूँ यहाँ से लेके ये भी एक एंगल है जो इसके एक्सटीरियर, इस पॉलीगन जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके एक्सटीरियर पार्ट में लाई करता है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि ये वाला एंगल कितना होगा। सर आप बोलोगे कि ये भी 120 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक 60 है, 60 डिग्री को मैं क्या ऐड करूँगा, जो 180 डिग्री आएगा। क्यों 180 डिग्री, इसलिए क्योंकि यहाँ से लेके ये पूरा एंगल कितना है, 180 डिग्री। इसका मतलब ये वाला एंगल भी किसके बराबर है, 120 डिग्री। तो अगर ये 60 डिग्री है तो इसका मतलब जो भी बचा हुआ एंगल है वो भी होगा 120 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो हमें यहाँ से एक बात पता चलती है, अगर हमारे पास रेगुलर पॉलीगन दी होगी उसके इंटीरियर एंगल भी सारे सेम होंगे। अच्छा, और अगर हम उसके एक्सटीरियर एंगल देखेंगे वो जो है इंटीरियर एंगल से डिफरेंट होंगे, लेकिन वो जो है सारे एक्सटीरियर एंगल सेम होंगे। जैसे एक एक्सटीरियर एंगल ये है, एक एक्सटीरियर एंगल ये है, और तीसरा वाला ये है। ठीक, ये हो गया इस 3 साइडेड फिगर के एक्सटीरियर एंगल्स। अब हमें क्या आज पढ़ना है कि इन एक्सटीरियर एंगल का सम किसके बराबर होता है। अब वो चाहे हमारे पास 3 साइडेड फिगर हो, 4 साइडेड हो, 5 साइड हो, या फिर कोई भी साइडेड फिगर हो, 10 साइडेड फिगर हो, उसके हमें एक्सटीरियर एंगल का सम आज ढूंढना है। ठीक, इसका मतलब इसका सम करना है, मुझे इसका सम करना है और इसका सम करना है। तो वो किसके बराबर आएगा, 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री, वो किसके बराबर आएगा, 360 डिग्री। आई समझ। तो इसका मतलब जो ट्रायंगल है उसके एक्सटीरियर एंगल का सम किसके बराबर है, 120 डिग्री। अब चाहे वो रेगुलर हो चाहे वो इरेगुलर हो। तो अब ये रेगुलर के लिए था, अब मैं आपको थोड़ा एग्जांपल बोलता हूँ कि इरेगुलर के लिए। ठीक है, उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। कौन सी वाली ट्रायंगल लेंगे हम, अब लेंगे हम राइट एंगल ट्रायंगल। ये है ए वर्टेक्स, बी एंड सी। अब ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल था, इसका मतलब ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री। अगर मैं ऐसा ही लिखूंगा, जो एल जैसा बनाऊंगा, यहाँ पर एल जैसा मैं बना रहा हूँ, अगर ऐसा कहीं आपको दिखेगा, आपको जो है खुद ब खुद से उस एंगल को कितना लेना है, 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब इसके अपोजिट ये वाला 45 डिग्री होगा और ये भी 45 डिग्री होगा। ठीक है, ये हो गए राइट एंगल ट्रायंगल जो 3 साइडेड पॉलीगन है, लेकिन ये रेगुलर पॉलीगन नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके एक तो इंटीरियर एंगल भी डिफरेंट है और इसकी साइड्स भी डिफरेंट होगी। अब जो हमें इसके जो एक्सटीरियर एंगल का सम निकालना है, तो सबसे पहले तो मुझे इसके एक्सटीरियर एंगल ढूंढने हैं और फिर मुझे जो है उन एक्सटीरियर एंगल का सम निकालना है। तो अगर मैं इस लाइन को इस तरीके से एक्सटेंड करता हूँ तो ये वाला एंगल कितना होगा,
आप बोलोगे 90, क्यों? क्योंकि यहाँ से लेके ये पूरा एंगल कितना है 180 डिग्री, तो 90 इसमें दिया है, 90 को मैं क्या ऐड करता हूँ जो 180 आता है, तो आप बोलोगे ये वाला कितना है सर, 90 को 90 ऐड करेंगे वो आएगा 180 डिग्री। सिमिलरली अगर इस लाइन को मैं ऐसे एक्सटेंड करता हूँ तो ये जो है ये वाला हो गया इसका एक और एक्सटीरियर एंगल, कहाँ से लेके, यहाँ से लेके यहाँ तक एक और एक्सटीरियर एंगल आ गया इसका। और अगर हमें यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 45 डिग्री, 45 डिग्री को मैं क्या ऐड करूँगा जो 180 डिग्री आएगा, तो वो कैसे निकालते हैं, 180 डिग्री माइनस 45, जो भी आंसर होगा वो इसका ये वाला एंगल होगा, तो वो क्या आएगा 5 4 नहीं 3 आएगा, 3 तो 1। इसका मतलब जब इस 45 को ये वाला एंगल में ऐड करता हूँ और ये वाला एंगल क्या है 135 डिग्री, जब इस 45 डिग्री को मैं 135 डिग्री ऐड करता हूँ तो वो किसके बराबर आता है 180 डिग्री के बराबर। तो 180 डिग्री इसलिए ले रहे क्योंकि हमें पता है कि स्ट्रेट एंगल किसके बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर। तो हमें दो एक्सटीरियर एंगल आ गए। अब ये 3 साइडेड फिगर है, इसके अगर 3 इंटीरियर एंगल्स हैं तो इसका मतलब इसके जो एक्सटीरियर एंगल भी वो 3 ही होंगे। तो आपको यह याद रखना है जितने इंटीरियर एंगल होते हैं उतने ही एक्सटीरियर एंगल होते हैं। अगर इंटीरियर एंगल जो है वो रेगुलर हुए तो एक्सटीरियर एंगल भी क्या होंगे, रेगुलर होंगे। मतलब उसके जो अगर हमारे पास रेगुलर पॉलीगन दी गई होगी तो इसका मतलब उसके इंटीरियर एंगल क्या है वो सेम होंगे, तो एक्सटीरियर एंगल भी उसके सेम होंगे लेकिन वो डिफरेंट होंगे, इंटीरियर एंगल से अलग होंगे, लेकिन जो भी एक्सटीरियर एंगल हुआ वो आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पर ये क्या था, इरेगुलर पॉलीगन था, इसका मतलब इसके जो इंटीरियर एंगल वो भी डिफरेंट है और इसके एक्सटीरियर एंगल वो भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो ये वाला एंगल कितना है 135 डिग्री, 135 डिग्री। तो अगर ये 45 है, ये वाला 45 है, तो बाकी बचा हुआ भी कितना होगा, ये वाला भी कितना है 135 डिग्री, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 180 डिग्री। तो 45 को मैं क्या ऐड करता हूँ तो जो 180 आता है, तो आप बोलोगे 135। ठीक है, अब हमें क्या आ गया, 3 एक्सटीरियर एंगल मिल गए। हमारे पास 3 साइडेड फिगर ही है तो उसके कितने एक्सटीरियर एंगल होंगे, 3 ही होंगे। अब हमें जो है इन 3 एक्सटीरियर एंगल का सम करना है। एक है 135 प्लस 135 प्लस 90, 135 वो किसके बराबर आएगा 135 यहाँ पे 140 240 270 प्लस 90 इज 360, तो किसके बराबर आया 360। इसका मतलब हमारे पास कोई भी 3 साइडेड फिगर हो, वो रेगुलर हो या फिर इरेगुलर हो, उसके जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स हैं वो किसके बराबर होता है 360 डिग्री के बराबर। इसके बराबर होता है वो 360 डिग्री के बराबर। अब वो चाहे वो रेगुलर हो या फिर इरेगुलर हो। तो ये हमने पढ़ा किसके बारे में, 3 साइडेड फिगर। हमने जो है देखिए हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल को डिस्कस किया था। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में मतलब उसके जो है इक्विलेटरल, हाँ वो क्या है रेगुलर है, तो उसका मतलब उसके इंटीरियर एंगल सेम होंगे। इंटीरियर एंगल अगर सेम है तो उसके जो एक्सटीरियर एंगल वो भी सेम होंगे, लेकिन इंटीरियर एंगल से डिफरेंट होंगे। इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल सेम नहीं होंगे, बट जो भी एक्सटीरियर एंगल होगा वो दूसरे एक्सटीरियर एंगल से बराबर होगा। तो अगर हमें ये पता करना होगा कि हमारे पास कितने साइडेड पॉलीगन दी गई हैं, वो उसमें कितने साइड्स है, उसमें अगर एक एंगल 120 डिग्री है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर, 1 एक्सटीरियर एंगल इज एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 120। और दूसरी इंफॉर्मेशन ये है कि जो भी जिस भी पॉलीगन का ये एक्सटीरियर एंगल है वो क्या है, रेगुलर पॉलीगन है। इसका मतलब उसके बाकी जो एक्सटीरियर एंगल होंगे वो भी कितना होंगे 120 डिग्री। तो हमें पता है कि हमने अभी पढ़ा कि जो 3 साइडेड फिगर या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमने ये पढ़ा कि जो एक्सटीरियर एंगल का सम किसके बराबर होता है 360 डिग्री के बराबर। 360 डिग्री है एक्सटीरियर एंगल, उसमें एक एक्सटीरियर एंगल है 120 डिग्री। जब इसको मैं इससे डिवाइड करता हूँ तो क्या आता है 3। इसका मतलब हमने पढ़ा
कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल है वो कितने हैं, 120 डिग्री ईच है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती है, 3 होती है। मतलब जब हम सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल को एक एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड करेंगे और वो पॉलीगन क्या होनी चाहिए, मतलब ये 120 डिग्री किसी भी पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल है ना। लेकिन अभी हम किसको कंसिडर कर रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल को। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें पता है कि उसकी 3 साइड्स होती है। अब यहाँ से मैं क्रॉस चेक कर रहा हूँ कि क्या 3, यहाँ से भी मेरे को वही आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब मैं एक्सटीरियर एंगल को एक एक्सटीरियर एंगल जो रेगुलर है उसको उससे डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 3। इसका मतलब ये जो 120 डिग्री एक्सटीरियर एंगल किसका होगा, एक पॉलीगन होगी, उसकी कितनी साइड्स है, 3 साइड्स होंगे और वो क्या है, रेगुलर होगा। क्यों, क्योंकि हम ही कंसिडर कर रहे हैं कि वो हर एक एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री है। ठीक है, इस तरीके से हम जो है, अगर हमें पता करना होगा कि किसी रेगुलर पॉलीगन की कितनी साइड्स है, अगर उसका एक एक्सटीरियर एंगल हमारे पास दिया गया होगा, और दूसरी कंडीशन ये होगी कि वो जो भी पॉलीगन है वो क्या है, रेगुलर है। ये हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, दो भी 3 साइडेड फिगर से रिलेटेड। अब हम पढ़ेंगे 4 साइडेड फिगर। फोर साइडेड फिगर हम पढ़ेंगे, आप कौन सी वाली पढ़ेंगे, हम यहाँ रेक्टेंगल भी हमारे पास है, ट्रायंगल ये सॉरी स्क्वायर है हमारे पास, और रोम्बस है, ट्रेपेजियम है। लेकिन अभी मैं किसको कंसिडर कर रहा हूँ, रेक्टेंगल को। और यहाँ पर ये वाला एंगल हमें पता है कि आपको भी पता होगा कि रेक्टेंगल में हर एक जो एंगल होता है वो किसके बराबर होता है, इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है। अगर यहाँ से मैं एक और इस लाइन को एक्सटेंड करता हूँ तो ये वाला एंगल भी 90 के बराबर होगा। अगर इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ, ये वाला एंगल भी किसके बराबर होगा, 90 के बराबर। इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ, ये आएगा 90 डिग्री के बराबर। अगर इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ तो ये वाला एंगल भी किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर। अब ये क्या है कि इसका हर एक एक्सटीरियर एंगल 90 डिग्री के बराबर है। तो अगर हमें इस एक्सटीरियर एंगल का सम निकालना होगा तो वो किसके बराबर आएगा, 90 + 90 180, 90 + 90 + 180, 180 + 180 इज 360 डिग्री। इसका मतलब हमने अभी पढ़ा कि 3 साइडेड फिगर में एक्सटीरियर एंगल का सम किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर। और अभी हम 4 साइड फिगर को भी डिस्कस कर रहे हैं, इसके जो हर एक एक्सटीरियर एंगल का सम किसके बराबर है, 360 डिग्री के बराबर। अब जो हम क्या कर, रेक्टेंगल को मैं डिस्कस कर रहा था, अब रेक्टेंगल के बदले में किसी और क्वाड्रिलेटरल को डिस्कस करूंगा। क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइडेड फिगर। तो मैं जो है उस क्वाड्रिलेटरल जो है उसके एक्सटीरियर एंगल का सम आप निकालूंगा। अगर ये 120, थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाएंगे ताकि आपको भी दिखे। ये अगर है 120 डिग्री, 120 डिग्री तो ये वाला है 120 डिग्री, 240 60 डिग्री, और ये क्या है 60 डिग्री। ये क्या है कि हमारे पास 4 साइडेड फिगर है, उसके हमें इंटीरियर एंगल्स दिए गए हैं। और हमें पता है कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके इंटीरियर एंगल का सम किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर। अगर हम इन 4 एंगल्स को सम करेंगे इंटीरियर एंगल को, वो भी किसके बराबर आएगा, 360 डिग्री के बराबर। अब जो है मुझे इसके एक्सटीरियर एंगल को डिस्कस करना है। ठीक है, ये अगर इसको मैं ऐसे लाइन को ये एक्सटेंड करता हूँ, खींचता हूँ आगे, सिमिलरली इसको मैं अगर खींचूंगा, अच्छा इसको अगर खींचूंगा मैं ऐसे, तो इसको अगर मैं ऐसे खींचूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो एक एक्सटीरियर एंगल होगा, ये वाला भी एक्सटीरियर एंगल होगा, ये वाला भी एक्सटीरियर एंगल होगा, और ये वाला भी एंगल भी क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। थोड़ा सा हम इसको स्ट्रेट बनाएंगे, ओके ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक तो हमें ये एंगल ढूंढना है एक्सटीरियर एंगल, ये वाला भी एक्सटीरियर है क्योंकि एक्सटीरियर पार्ट में लाई कर रहा है, सिमिलरली ये वाला और ये वाला। फिर मुझे क्या करना है कि इन सारे एक्सटीरियर एंगल को क्या करना है, सम करना है, और मैं देखता हूँ कि इसका सम किसके बराबर आता है। अभी तक हमने देखा कि जो ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल का सम किसके बराबर है,
360 डिग्री के बराबर। और 4 साइड जैसे हमने रेक्टेंगल को डिस्कस किया उसमें भी जो आ रहा था वो किसके बराबर आ रहा था, 360 के डिग्री के बराबर। और उसमें हर एक एक्सटीरियर एंगल था 90 डिग्री, ठीक है। 360 डिग्री था पूरा सम, और एक एक्सटीरियर एंगल था 90 डिग्री के बराबर। अब इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या आने चाहिए, इसका मतलब जब इन दो को मैं डिवाइड करता हूँ तो मुझे क्या आता है कि उस पॉलीगन को जिसका एक एक्सटीरियर एंगल 90 डिग्री के बराबर है उसमें कितनी साइड्स हैं। इसको जब मैं डिवाइड करता हूँ तो 4 आता है ना, 9 चौके 36। इसका मतलब जिस फिगर को हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, जिस फिगर को हम या फिर पॉलीगन को हम डिस्कस कर रहे थे जिसका एक एक्सटीरियर एंगल 90 डिग्री था, उसके कितनी साइड्स हैं, तो आप बोलोगे सर 4 साइड्स हैं। जो हमने देखा भी पीछे उसकी कितनी साइड थे, ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती है, सॉरी रेक्टेंगल की कितनी साइड्स होती है, 4 साइड्स होती है। तो यहाँ से भी हमें यही पता चल रहा है। तो अब यहाँ से भी हम इसको वैसे ही ढूंढेंगे। आप क्या बोलते हैं कि इन एक्सटीरियर एंगल का मेरे को सम निकालना है। तो अगर देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कितना है 180 डिग्री। अब ये कितना है 60 डिग्री, तो इसका मतलब ये क्या है 120 डिग्री। अगर ये 120 डिग्री है तो इसका मतलब ये क्या है 60 डिग्री। ओके, क्या ये 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री इसका मतलब ये कितना है 120 डिग्री। अगर ये 120 तो ये किसके बराबर है 60। क्यों 60 प्लस 120 किसके बराबर होता है 180 डिग्री। 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहाँ ये पूरा कितना एंगल है 180 डिग्री। सिमिलरली यहाँ से लेके ये पूरा एंगल कितना है 180 डिग्री है। इसमें से 120 हमें दिया है तो बचा हुआ कितना होगा 160 डिग्री होगा। ओके है। अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 60 डिग्री, बचा हुआ कितना होगा 60 को हम क्या ऐड करेंगे 180 आना चाहिए। तो आप बोलोगे सर 120 डिग्री। अब यहाँ पर इसके कितने इंटीरियर एंगल थे 4 थे, तो एक्सटीरियर एंगल भी कितने होंगे 4 ही होंगे, 1 2 3 तो 4। अब मुझे जो है इन एक्सटीरियर एंगल का सम निकालना है। तो एक कितना है 120, दूसरा कितना है 60, तीसरा क्या है 120, चौथा क्या है 60 है ना, 120 60 120 60। तो इसका सम किसके बराबर आएगा 360 डिग्री के बराबर। हमने 3 साइडेड पॉलीगन को देखा तो उसमें भी सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या था 360 डिग्री। अभी हमने 4 साइडेड पॉलीगन देखा, उसमें भी जो है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या है 360 डिग्री के बराबर। तो इसका मतलब कितनी भी साइड पॉलीगन होगी, नंबर ऑफ साइड्स कितनी भी हो 4 5 6 10 12, उसके जो एक्सटीरियर एंगल का सम किसके बराबर होगा 360 डिग्री के बराबर। ओके है, ये आपको पता चल गया। ये आपको याद रखना है। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल 5 साइडेड पॉलीगन है उसमें अगर इंटीरियर एंगल का मैं सम निकालता हूँ वो जो है डिफरेंट होगा अगर मैं 4 साइडेड पॉलीगन का इंटीरियर एंगल का सम निकालता हूँ। या फिर 3 साइडेड पॉलीगन की इंटीरियर एंगल का सम किसके बराबर है 180 डिग्री। उसमें से लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स उसी में है जो ट्रायंगल है, क्लोज पॉलीगन है ना, पॉलीगन वही है, सबसे छोटा वाला पॉलीगन इज ट्रायंगल। तो उसमें जो है इंटीरियर एंगल का सम कितने किसके बराबर 180 डिग्री के बराबर। जैसे जैसे हम साइड्स बढ़ाते जाएंगे, जैसे 4 साइडेड फिगर है या फिर क्वाड्रिलेटरल को हम जो हमारा यूनिट है वो क्या है क्वाड्रिलेटरल, उसमें से जो इंटीरियर एंगल का सम किसके बराबर है 360 डिग्री के बराबर। और उसमें कितनी साइड्स है 4 साइड्स है। तो 3 वाले में 180, 4 वाले में 360, तो 5 वाले में 360 डिग्री से ज़्यादा होगा इंटीरियर एंगल का सम। इसका मतलब जब हम नंबर ऑफ साइड जैसे पॉलीगन्स की बढ़ती जाती है इंटीरियर एंगल का सम भी बढ़ता जाता है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा 3 साइडेड पॉलीगन में हमने देखा तो उसका एक्सटीरियर एंगल का सम किसके बराबर था 360 डिग्री के बराबर। अब 4 साइड्स मतलब 3 साइड जो है 4 साइड ज़्यादा है 3 से, 4 इज ग्रेटर देन 3। इसका मतलब 4 साइडेड फिगर हमने डिस्कस की, इसमें भी एक्सटीरियर एंगल का सम किसके बराबर था 360 डिग्री के बराबर। अब हमारे पास कितनी भी नंबर साइड पॉलीगन होगी उसमें एक्सटीरियर एंगल का सम किसके बराबर होगा 360 डिग्री के बराबर। ये आपको याद रखना है एक्सटीरियर एंगल के बारे में। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अच्छा, ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब जो है अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास स्क्वायर क्या है, एक रेगुलर पॉलीगन है 4 साइडेड है ना, 4 साइडेड वाला रेगुलर पॉलीगन है, उसमें जो हर एक साइड्स क्या है बराबर है और हर एक इंटीरियर एंगल क्या है बराबर है। इसका मतलब हर एक इंटीरियर एंगल है 90 डिग्री के बराबर। तो एक्सटीरियर एंगल भी 90 के बराबर होगा, 90 प्लस 90 180, जो पूरा एंगल होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। जैसे ये है ऐसे स्क्वायर बनेगा ऐसे, तो ये वाला एंगल भी किसके बराबर होगा 90 डिग्री के बराबर। अगर ये 90 यहाँ पर 90 यहाँ पर भी 90 होगा, सिमिलरली यहाँ पे 90 है तो इधर भी 90, तो एक्सटीरियर एंगल कितना है
हर एक एक्सटीरियर एंगल 90 डिग्री है। इसका मतलब हर एक एंगल क्या है, सेम है, तो वो उस तरह की पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगन। अगर हमें क्वेश्चन में ऐसे दिया गया होगा कि हमारे पास एक रेगुलर पॉलीगन है, तो हमें जो है बताओ कि उसकी कितनी साइड्स हैं अगर उसका एक एक्सटीरियर एंगल 90 डिग्री के बराबर है। एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर है, 90 डिग्री। और हमें पता है कि कोई भी पॉलीगन होगी, कितनी भी साइड वाली पॉलीगन होगी, उसके एक्सटीरियर एंगल का सम किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर। तो हमें क्या करना है, 360 डिग्री जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होगा उसको जब मैं 9 से डिवाइड करता हूँ, हमें जो है जो आंसर होगा वो क्या होगा, जिस पॉलीगन का एक एक्सटीरियर एंगल 90 डिग्री है उसकी हमें नंबर ऑफ साइड्स मिल जाएंगी, तो वो क्या आएगा, 4। तो वो हमने डिस्कस किया कि जो स्क्वायर है वो क्या है, 4 साइडेड रेगुलर पॉलीगन है। तो उसमें से कितनी साइड्स है, 4 है, और एक एक्सटीरियर एंगल है 90 डिग्री के बराबर। अब अगर हमसे बोल रहा है कि हमारे पास एक पॉलीगन है, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन है, और उसमें 4 साइड्स हैं, ठीक है, तो आप बोलिए उसमें एक्सटीरियर एंगल, एक एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा। तो आप क्या करोगे, 4 साइड्स हैं टोटल, हमें एंगल पता है नहीं क्या है, और हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल का सम किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर। जब इस 360 डिग्री को मैं नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, एक एक्सटीरियर एंगल आता है, वो किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर। अब जो कि हम जो है रेगुलर पॉलीगन की बात करें, हमें क्वेश्चन में दिया गया होगा कि रेगुलर पॉलीगन है, अगर एक 90 डिग्री है, बाकी जो भी एंगल 4 साइड वाली फिगर है 4 एक्सटीरियर एंगल होंगे, और हर एक का मेजर क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है हमें इस एक्सरसाइज में डिस्कस करने हैं। ये अभी तक थोड़ा एक्सटीरियर एंगल के बारे में मैंने आपको बोला। अब जो है क्या करते हैं, हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, जो कि है 3.2। तो पहला क्वेश्चन इसमें ये होगा कि हमें जो है एक्सटीरियर एंगल ढूंढना होगा। कोई एक पॉलीगन दी गई होगी, या फिर कोई पॉलीगन जो है वो क्वाड्रिलेटरल हो सकती है, 5 साइडेड फिगर, लेकिन हमें जो है क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 साइडेड वाली फिगर ही होगी। 3 साइडेड फिगर हमारे पास, पहला क्वेश्चन जो है वो है ट्रायंगल हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर पहला। थोड़ी सी बड़ी फिगर बनाऊंगा मैं ताकि आपको भी दिखे। ये ऐसे है, दिस, ये वाला एंगल हमें x है, ये हमको ढूंढना है। अच्छा, और ये वाला हमको 125 डिग्री दिया गया है। अच्छा, ये वाला भी एंगल हमें 125 डिग्री दिया गया है, और हमें ये ढूंढना है एक्सटीरियर एंगल, ये वाला, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। एक एक्सटीरियर एंगल ये है, दूसरा ये है, तो तीसरा ये है, तो 3 साइड्स हैं, तो 3 ही एक्सटीरियर एंगल होंगे। हाँ, लेकिन हमें एक बात पता है कि जब इस एंगल को और तीनों एंगल को मैं प्लस करता हूँ, वो किसके बराबर आता है, 360 डिग्री के बराबर। वी नो कि हमें पता है कि वो लिखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं लिखता हूँ, नहीं अगर वो लिखूंगा ना मैं, थोड़ा वीडियो जो है वो लंबा हो जाता है। क्या लिखता हूँ मैं, वी नो सम एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री, है ना, ये हमको पता है। जब ये हमें पता है, दिस इम्प्लाइज 125 डिग्री एक एक्सटीरियर एंगल है, दूसरा भी 125 डिग्री, तो तीसरा है x डिग्री, और ये किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर। जब इन दो को मैं ऐड करता हूँ वो आएगा 250, 250 डिग्री प्लस x, ये किसके बराबर है, 360 डिग्री के बराबर। इसका मतलब x किसके बराबर है, 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। इस एम्प्लॉयज जो x का वैल्यू यहाँ पर क्या आता है, वो आता है 110, ठीक है, किसके बराबर आया, 110 डिग्री के बराबर, जो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा था। यही मैंने थोड़ा आपको अभी तक आपको एक्सटीरियर एंगल के बारे में इंट्रोडक्शन दिया, इंट्रोड्यूस किया मैंने, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, और दूसरा बोला कि उनका सम किसके बराबर आ रहा है। तो वही जो है मैंने यहाँ पर भी यूज़ किया, इस वाले एंगल को प्लस इस वाले एंगल को जब मैं सम करता हूँ तो वो किसके बराबर आना चाहिए, 360 डिग्री के बराबर। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट। तो अब जो है दूसरा पार्ट हमारे पास है। अब यहाँ पर 1 2 3 5 साइडेड फिगर है, या फिर पॉलीगन जिसको हम कहेंगे,
एक फिगर है, उसमें कितनी साइड्स हैं? 5 साइड्स हैं। एक ऐसी है, दूसरी ऐसी है, अच्छा तीसरी ऐसी है, चौथी ऐसी है, एंड द फिफ्थ वन इज लाइक दिस। ठीक, हमें जो है ये वाला एंगल ढूंढना है। ये क्या है? एक्स। और ये वाला एंगल है मतलब इस तरह का है तो मतलब 90 डिग्री है। अच्छा, ये वाला एंगल जो है वो 60 डिग्री के बराबर है। तो ये वाला एंगल भी क्या है? 90। दिया तो नहीं है बट इस तरह का कहीं जहाँ भी आपको इस तरह की शेप दिखेगी आपको खुद से मान लेना कि वो एंगल कितना है, 90 डिग्री के बराबर है। और यहाँ पर क्या है? 70 डिग्री के बराबर है। तो अब हमें क्या ढूंढना है? ये वाला एंगल। लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम ये है, एक है तो ये वाला एंगल एक हमें दिया गया है नहीं, क्योंकि ये वाला एंगल क्या है? इंटीरियर एंगल है, तो इससे हमें कुछ लेना देना है नहीं। तो हमें जो है एक्सटीरियर एंगल को सम करना है। ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल है ना, हमें एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी को यूज़ करना है। अगर एक और हमें दूसरी बात पता है कि अगर इसको मैं इस तरह एक्सटेंड करता हूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी क्या होगा? 90 डिग्री। क्यों? 90 + 90 = 180, क्योंकि यहाँ से लेके ऐसे पूरा कितना है? 180 डिग्री। अब जो है मेरे पास 5 के 5 एक्सटीरियर एंगल है, तो मैं जो है इसको जो है इन 5 एंगल को सम करके इसको किसके बराबर इक्वेट करता हूँ? 360 डिग्री के बराबर। एक है 90 डिग्री, 60 डिग्री, फिर से 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। 90 90 180, 240 तो 310 प्लस एक्स किसके बराबर है? 360 डिग्री के बराबर। तो एक्स किसके बराबर आएगा? 360 डिग्री। क्योंकि ये ना इस तरह की इक्वेशंस को हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में डिस्कस किया है। तो आई होप आपने वो सारी वीडियोस को देखा होगा। अगर नहीं देखा तो आप चेक कर सकते हो उनको। मैंने जो है वो प्लेलिस्ट बना ली है, बना के रखा हूँ मैं, वो आप देख सकते हो। और इस तरह की इक्वेशन जो है आपको कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको पता चल जाएगा। तो x इज इक्वल टू किसके बराबर है? ये 50 डिग्री के बराबर। इसका मतलब ये वाला एंगल क्या है? 50 डिग्री के बराबर। तो यही हमसे पूछ रहा था। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर पहले का बी पार्ट। इससे पहले जिसको हमने डिस्कस किया था वो क्या था? ए पार्ट। अब जो हम क्या करेंगे, दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ। हमारे पास क्या है? एक तो रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन आपको पता क्या होता है? और उस रेगुलर पॉलीगन की कितनी साइड्स है? 9 साइड्स है। ठीक है, कितनी साइड्स है? पहला पार्ट है 9 साइड्स। ठीक है, 9 साइड्स है तो इसका मतलब उसके कितने एक्सटीरियर एंगल होंगे? तो सर आप बोलोगे बच्चों 9 होंगे। जैसे ट्रायंगल में कितनी साइड थी? 3, तो कितने एक्सटीरियर या इंटीरियर एंगल थे? 3 ही थे। तो इसके 9 साइड्स हैं, इसके मतलब इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 9 होंगे। और जो 9 एक्सटीरियर एंगल होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे। क्यों? क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है। और तीसरी बात हमें ये पता है कि जब मैं उन एक्सटीरियर एंगल को या फिर हम एक्सटीरियर उस पॉलीगन की एक्सटीरियर एंगल को हम जब सम करते तो किसके बराबर आता है? 360 डिग्री के बराबर। वी नो क्या? सम ऑफ एंगल्स। अब एक्सटीरियर एंगल है तो एक्सटीरियर लिखूंगा मैंने, सम ऑफ एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। हमें ढूंढना क्या है? एक एक्सटीरियर एंगल, मतलब हर एक एक्सटीरियर एंगल हमें ढूंढना है। अगर हमें एक एक्सटीरियर एंगल के बारे में पता चल जाएगा तो हम जो है बाकी सारे एक्सटीरियर एंगल के बारे में पता कर लेंगे, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल जो है वो एक रेगुलर पॉलीगन के हैं तो उसके वो सेम होंगे। तो हमें क्या करना है? जैसे ट्रायंगल थी ना, ट्रायंगल में इक्विलेटरल ट्रायंगल को मैंने, वो क्या है? रेगुलर पॉलीगन है। उसमें एक्सटीरियर एंगल का सम किसके बराबर है? 360 डिग्री के बराबर। और उसमें कितने साइड्स है? 3 है। जब 360 डिग्री को मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास क्या आता है? 120 डिग्री। इसका मतलब जो 120 डिग्री आता है वो मुझे एक एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू मिलता है। तो मुझे यहाँ पर भी वैसे ही करना है। 360 डिग्री जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल को मुझे डिवाइड करना है नंबर ऑफ साइड से। जब मैं इसको नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करूँगा जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो मुझे जो है एक एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू पता देगा। ठीक।
ठीक है। वी नो सम ऑफ एक्सटीरियर इक्वल टू 360 एंड नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 9, देयरफॉर वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल विल इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 9, तो वो किसके बराबर आएगा 40। दिस इम्प्लाइज ईच, अगर देखिए क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि रेगुलर पॉलीगन है, अगर एक एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री के बराबर होगा तो बाकी भी 40 डिग्री के बराबर ही होंगे ना, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है। इसका मतलब ईच एंगल विल बी 40 डिग्री। आई समझ? इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो हमारे पास 9 साइडेड रेगुलर पॉलीगन होगी उसमें एक एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा 40 डिग्री के बराबर। ये था हमारा पहला क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट। सिमिलरली हमारे पास दूसरा पार्ट है कि एक हमारे पास पॉलीगन है, वो भी क्या है रेगुलर पॉलीगन है, और उसकी कितनी साइड्स हैं 15 साइड्स हैं। तो हमें जो है बोलना है कि एक एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर, आई मीन सॉरी सारे एक्सटीरियर एंगल हमें ढूंढने हैं। बी पार्ट सॉल्यूशन क्या है, नंबर ऑफ साइड है, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 15। वी नो सम इज इक्वल टू सम ऑफ एंगल्स, एंगल्स मतलब एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ एंगल या फिर एक्सटीरियर लिखेंगे हम। एक्सटीरियर को मैं ऐसे लिखूंगा, एक्सटीरियर ये क्या है एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर ही समझना है इसको, ई एक्स इज एक्सटीरियर, बाकी कुछ नहीं समझना है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। दिस इम्प्लाइज वन ऑफ द एक्सटीरियर है, क्या है एक्सटीरियर एंगल, वो क्या है ई एक्स मतलब एक्सटीरियर, 360 डिवाइडेड बाई 15, तो वो किसके बराबर आएगा 15 दूने 30 4 24 डिग्री के बराबर है एक, 24 डिग्री के बराबर है एक एक्सटीरियर एंगल। देयरफॉर ईच एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, क्यों अगर एक है 24 तो बाकी बचे जो भी होंगे 15 होंगे, 14 बचे होंगे वो भी 24 डिग्री ही होंगे, रेगुलर पॉलीगन है ना। ईच एंगल इज इक्वल टू 24 डिग्री, ये हमसे पूछ रहा है। तो अब जो है तीसरा क्वेश्चन हमारा इससे उल्टा है, उल्टा मतलब हमें जो है एंगल पता है कि एक एक्सटीरियर एंगल हमें पता है, हमें पूछ रहा है कि उसकी कितनी साइड्स होंगी। क्वेश्चन नंबर तीसरा पूछ रहा है कि हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। अभी हमने किया कि 15 साइड, या फिर करता हूं मैं, सॉल्यूशन क्या है, वन ऑफ द, मतलब हमें दिया गया कि एक एक्सटीरियर एंगल है, वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 24 डिग्री, बट वी नो, हम क्या जानते हैं, वी नो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज, ये एक्स नहीं है, ये क्या है एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर है 360 डिग्री के बराबर है ना। कोई भी पॉलीगन होगी उसके एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री के बराबर होगा। दिस इम्प्लाइज द नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड क्या होगा, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 24, तो आएगा 15। तो हमारे पास जो रेगुलर पॉलीगन है जिसका एक एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री के बराबर है, उसकी कितनी साइड्स होंगे 15 साइड्स होंगे। ये जो हमने जो क्वेश्चन नंबर दूसरा था ना, दूसरा पार्ट उसका 15 साइड्स हमें दी गई थी, हमें पूछ रहा था कि एक एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा।
सारे एक अगर मिल गया तो सारे हमको मिल जाएंगे, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है तो हर एक एक्सटीरियर एंगल सेम ही होगा। अच्छा, अब हमें पूछ रहा है अब थोड़ा सा ट्विस्ट है, मतलब थोड़ा सा लेवल इन लोगों ने बढ़ा दिया। अभी तक हम एक्सटीरियर एंगल को डिस्कस कर रहे थे, लेकिन जो क्वेश्चन अगले वाला क्वेश्चन है उसमें हमें इंटीरियर एंगल दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन, वन ऑफ द इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 165 डिग्री। देखिए, अगर उसका इंटीरियर एंगल 165 डिग्री है तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, 165 को मैं क्या प्लस करूंगा जो 180 डिग्री आएगा। जैसे हमारे पास अभी तक हम ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का हम फिर से एग्जाम्पल लेते हैं, ये है। अगर इसका एक इंटीरियर एंगल क्या है 60 डिग्री है तो उसका एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा 120। अब ये इक्विलेटर है मतलब रेगुलर है, ये भी 60 होगा तो ये भी 120 होगा, तो ये वाला भी क्या होगा 120 डिग्री। आई समझ। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो पॉलीगन है ना, जो हमारे पास पॉलीगन दी गई है वो क्या है रेगुलर है, और उसका एक जो इंटीरियर एंगल है 165 डिग्री है। अगर एक 165 डिग्री है तो बाकी जो भी जितने भी बचे हुए इंटीरियर एंगल होंगे वो किसके बराबर होंगे 165 डिग्री के बराबर है। तो अगर ये देखिए यहाँ पर 165 मतलब यहाँ पर क्या है 60 है, लेकिन हमारे पास 165 दिया गया है। अगर ये 60 है तो बचा हुआ कितना है 120। इसका मतलब अगर ये 165 दिया गया तो उसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा विद रेस्पेक्ट टू दिस इंटीरियर एंगल। जैसे इसके रेस्पेक्ट में एक्सटीरियर एंगल क्या है 120 डिग्री है, इसके रेस्पेक्ट में एक्सटीरियर एंगल क्या है 120 डिग्री है। सिमिलरली इसके रेस्पेक्ट में एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, तो आप बोलोगे 25 है ना। 165 को मैं जब ऐड करता हूँ 25 तो वो क्या आना चाहिए 180 डिग्री। क्यों, जब इसको मैं यहाँ से ऐसे प्लस करता हूँ 120, ये फिगर ऐसी बनेगी ना, मतलब डाउट मत है आपको कहीं पर ये 180 क्यों ले रहा हूँ मैं। अगर डाउट अगर है ना आपको, ये देखिए अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक है 180 डिग्री, फिगर भी इसी तरीके से बनेगा ना पॉलीगन। और वो 4 साइडेड हो सकता है 5 साइडेड हो सकता है। जब स्ट्रेट एंगल हम एक लाइन स्ट्रेट बनाते हैं तो उसमें 180 डिग्री बनता है। तो ये जैसे ये वैसे ही यहाँ पर भी जब उसका इंटीरियर एंगल 165 डिग्री रहता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होगा बचा हुआ 180 माइनस 165 डिग्री जो भी होगा वो उसका एक्सटीरियर एंगल होगा इस एंगल के रेस्पेक्ट में। तो इस एंगल के जैसे इस एंगल के रेस्पेक्ट में है 120 डिग्री, इस एंगल के रेस्पेक्ट में है 35 है ना। 35 जब इसको ऐड करूँगा मैं बनेगा 35 यहाँ से 70, हाँ 35 क्या होगा 1। अगर उसका यह देयरफॉर विद रेस्पेक्ट टू 165 डिग्री इट्स एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 35 डिग्री। आ गया समझ। अगर इंटीरियर एंगल 165 है तो एक्सटीरियर एंगल होगा उस इंटीरियर एंगल के रेस्पेक्ट में होगा 135 डिग्री। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो रेगुलर है, इसका मतलब अगर एक एक्सटीरियर एंगल हमें पता चल गया तो बाकी जितने भी एक्सटीरियर एंगल होंगे वो क्या होंगे 35 डिग्री ही होंगे। और दूसरी बात हमें पता है कि बट क्या हमें जानते हैं वी नो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 365 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि जब इस 35 को मैं 35 जोड़ता जाऊंगा तो वो किसके बराबर आते हैं 360 डिग्री के बराबर। अब वो मुझे पता करना है कि कितनी बार उसको मैं ऐड करता हूँ। ठीक है, जितनी बार ऐड करूंगा तो उतनी साइड्स होंगी, है नहीं, जितनी बार इसको मैं ऐड करूंगा उतनी ही साइड्स होंगे। तो उस मतलब जो जितनी नंबर्स इसको मैं ऐड करता हूँ वो कैसे ढूंढूंगा मैं, जब इसको मैं इस 360 डिग्री को मैं 35 से डिवाइड करता हूँ, जो आंसर आएगा वो मुझे आएगा कितनी बार मैंने इस 35 को ऐड किया है। जो आंसर आएगा जो जितनी बार ऐड किया होगा तो उतने ही साइड्स होंगे, है ना। जैसे हमारे पास 3 साइडेड फिगर है तो उसका एक एक्सटीरियर एंगल क्या है 120, दूसरा भी 120, तीसरा भी 120। 3 बार मैंने जब 120 को ऐड किया तो 360 के बराबर आया।
जैसे स्क्वायर है हमारे पास, एक है 90, दूसरा भी 90, तीसरा भी 90, चौथा भी 90। जब चारों एंगल्स को मैं, चार एंगल जो 90 90 है उसको मैं ऐड करता हूँ 360 के बराबर, 4 बार ऐड करता हूँ, इसके मतलब उसकी कितनी साइड्स है, 4 है। सिमिलरली इसको मैं 35 को कितनी बार ऐड करूँगा जो 360 के बराबर आएगा, तो उसको कितनी बार ऐड किया मैंने, उसको जब मैं इस 360 डिग्री को 35 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे जो आंसर आता है वो मुझे बोलेगा कि मैंने 35 को कितनी बार ऐड किया। दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 35। ये किसके बराबर आएगा, 7, 7 5 35, 1 तो 2, 70 नहीं, 7 5 35, 360 डिवाइड बाय 35। इसको मैं किससे करूँगा, 5 से, 5 अंदर 5, 5 2 ज़र, ठीक है। यहाँ पर आएगा 7, 7 5 ज़र 35। जब यहाँ से 5 से करूँगा, 5 6 30, 7 5 35, तो यहाँ पर रहेगा 1 तो 2, 72, 72 डिवाइडेड बाय 7 तो नहीं होगा, कैलकुलेटर से करेंगे। थ्री 60 डिवाइडेड बाय 35, 165 प्लस 25, 190, 165 प्लस 15। थोड़ा सा गलत पता कहाँ पर हुआ, इसका जो इसके रेस्पेक्ट में 35 जब इसको मैं ऐड करता हूँ क्या वो 180 के बराबर आता है, नहीं आता है। तो इसको मैं क्या ऐड करता हूँ, 15 आएगा, सॉरी यहाँ पर है 15। तो इसका मतलब मुझे इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 15 से। यहाँ पर आएगा 3 तो 72, तो 72 डिवाइड बाई 3, 3 दूनी 6, 1 4 3 12 24। तो नंबर ऑफ साइड्स किसके बराबर होंगे, 24 के बराबर। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया था ऊपर, ठीक है। थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ। ये अगर स्क्वायर की बात करेंगे हम, वो क्या है, रेगुलर पॉलीगन है, ये 90, ये 90, ये वाला 90, ये सारी साइड्स क्या है बराबर। अगर ये वाला 90 डिग्री है तो इसके रेस्पेक्ट में एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये 90 है, मतलब 90 को मैं क्या ऐड करता हूँ, 180 डिग्री आता है। सिमिलरली हमारे पास कोई 15 साइड पॉलीगन है, 15 साइड पॉलीगन है। थोड़ा सा मैं बनाऊँगा, उतनी तो नहीं बनाऊँगा, थोड़ा सा देखना कैसा है। 1 2 3 4 5 6। तो देखना अगर ये वाला एंगल कितना है, 165 डिग्री, ये क्या है, इसके इंटीरियर में लाई कर रहा है। अब ये 15 साइड तो बनी नहीं, बट इस तरह का कुछ होगा। अब मैं यहाँ से थोड़ा आपको समझा रहा हूँ। अगर एक इस रेगुलर पॉलीगन का एक इंटीरियर एंगल 165 डिग्री है, बाकी सारे एंगल्स भी कितने होंगे, 165 डिग्री है। तो अगर एक्सटीरियर एंगल ये हुआ, फिर इसका एक्सटीरियर एंगल ये हुआ। अगर ये 165 है तो 165 को मैं क्या ऐड करता हूँ, जो 180 डिग्री आता है। क्यों, यहाँ से लेके पूरा कितना है, 180 डिग्री। तो आप बोलोगे सर 15। तो इस 165 का रेस्पेक्ट में एक्सटीरियर एंगल कितना है, वो 15 डिग्री है। तो हमें अब अगर एक उसमें हमें पता करना होगा कि मैंने इस 15 को कितनी बार ऐड किया है जो 360 डिग्री के बराबर आया। क्यों, क्योंकि जब हम एक्सटीरियर एंगल को ऐड करते हैं तो वो किसके बराबर आता है, सारे एक्सटीरियर एंगल को 365 डिग्री के बराबर। तो वो कितनी बार मैंने ऐड किया, जब इस
360 डिग्री को मैं 15 से डिवाइड करता हूँ तो जो आंसर आता है वो मुझे बोलता है कि कितनी बार मैंने ऐड किया। तो जितनी बार ऐड किया उसका मतलब उसकी उतनी साइड्स होंगी। तो इसका मतलब मैंने 24 बार इसको ऐड किया तो 24 साइड्स होंगी उसकी, जिसका एक इंटीरियर एंगल 165 डिग्री के बराबर है। यह है क्वेश्चन नंबर 4 था ये। हाँ, तो अब है क्वेश्चन नंबर 5। जरा वीडियो देखते कितनी लंबी हुई है। हो जाएगा 10 मिनट में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 है कि क्या ऐसा रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है जिसका एक एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री के बराबर होगा। देखिए, अभी तक हमने पढ़ा कि जो साइड्स है वो क्या है, इंटीजर हो सकती है। इंटीजर मतलब 2 साइड्स, 3 साइड हो सकती है, 4 साइड हो सकती है, 5 साइड हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है। इंटीजर में हो सकती है ना, रियल नंबर में नहीं हो सकती। जैसे रियल नंबर क्या है, 2.5 इज अ रियल नंबर, लेकिन 2.5 रियल नंबर है, वो मैंने आपको रेशनल नंबर में पढ़ाया था। लेकिन 2 जो है वो इंटीजर नॉट इंटीजर है ना। 2.5 इंटीजर नहीं है। 2.5 को हम रियल नंबर कह सकते हैं, लेकिन 2.5 इंटीजर नहीं है। तो इंटीजर क्या है, या 1 है, 2 है, 3, 4, 5, ये चलता जाएगा। इस तरह के नंबर्स को हम इंटीजर कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो पॉलीगन है ना, पॉलीगन जो है या फिर उसके 3 साइड हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है। तो साइड्स क्या हो सकती है, इंटीजर्स में हो सकती है, रियल नंबर में नहीं हो सकती है। तो क्वेश्चन हमसे है कि पूछ रहा है कि उसका एक एक्सटीरियर एंगल क्या है। 1 एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 22। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ऐसा क्या रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है जिसका एक एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री है। और ये क्या है, रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन के बारे में हमें बता रहा है। तो रेगुलर मतलब उसका हर एक एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री के बराबर होगा। ऑल्सो वी नो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री, है ना। तो अब हमें ये क्या क्या करना है कि मैं 22 को कितनी बार ऐड करता हूँ जो 360 डिग्री आता है। तो जितनी बार मैं इसको ऐड करता हूँ तो उतने ही उसकी साइड्स होंगी। अगर वो नंबर मेरे पास इंटीजर में आया, इंटीजर मतलब 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह में आया, इस तरह का नंबर आया, तो मैं बताऊंगा कि वो पॉसिबल है। अगर वो 4.5 आया, 4.6 आया, 10.2 आया, 10 या पॉइंट में कुछ भी आया, तो पॉसिबल है नहीं। क्यों कि जो साइड्स है ना वो पॉइंट्स में नहीं हो सकती। 4.5 कोई साइड हो सकती है, मतलब कोई ऐसी पॉलीगन जिसकी 4.5 साइड्स है, मत है 4.5 पॉसिबल ही नहीं है ना। 5 या फिर 3 साइड हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 साइडेड वाली पॉलीगन, 6 साइडेड वाली पॉलीगन। तो रियल नंबर वाली जो पॉइंट्स में है ऐसा कोई पॉलीगन है नहीं जिसकी जो साइड्स है वो रियल नंबर में है। तो इसका मतलब क्या है कि जब इस 360 डिग्री को मैं 22 से डिवाइड करता हूँ, जो आंसर अगर वो इंटीजर में होगा तो तब पॉसिबल होगा, अगर नहीं आया तो तब वो पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इफ पॉसिबल then the number of sides is, साइड्स क्या होंगी, इंटीजर में होंगे, है ना। जैसे स्क्वायर में कितनी साइड्स है, 4 है। 4.5 में नहीं है, 4 क्या है, इंटीजर है। 4 एक रियल नंबर भी है, लेकिन 4 जो है इंटीजर भी है। लेकिन देखिए 4.2 एक रियल नंबर है, लेकिन 4.2, 4.2 एक इसको हम इंटीजर नहीं कह सकते। तो यहाँ पर जो भी पॉलीगन होगी उसमें जो साइड्स हैं वो क्या होनी चाहिए, इंटीजर। Possible then the number of side is injured. This implies 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 22 किसके बराबर आएगा, 11, 180। 180 डिवाइड बाई 11 किसके बराबर आएगा, 180 डिवाइड बाई 11, 11 1 0 11 7 0 6
66 यहाँ पे 0.0333, अब ये पॉइंट्स में आ गया, इक्वल टू 16.37, तो है ना, ये आ गया ना। जब इस 360 डिग्री को मैं 22 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर आता है वो क्या आता है, 16.37, विच इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि जो साइड्स हैं वो क्या है, इंटीजर होनी चाहिए, ना कि रियल नंबर में। तो ये था ये। तो दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड बोल रहा है कि हमें क्या पॉसिबल है, क्या ऐसी रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है जिसका एक इंटीरियर एंगल 22 डिग्री है। क्या बी पार्ट हमसे ये पूछ रहा है, इफ वन इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 22, अगर एक इंटीरियर एंगल 22 है तो उसका इस इंटीरियर एंगल के रेस्पेक्ट में एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा, देन विद रेस्पेक्ट टू 22 डिग्री इट्स एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 22, जो आंसर होगा वो क्या होगा, 22 डिग्री एंगल के रेस्पेक्ट में जो एक्सटीरियर एंगल होगा तो वो किसके बराबर आएगा, 158 प्लस 22 66, हाँ, इज इक्वल टू 158 डिग्री। ठीक है, उसका एक जिस पॉलीगन का एक इंटीरियर एंगल 22 डिग्री है, इसका मतलब उस पॉलीगन का एक एक्सटीरियर एंगल क्या है, 158 डिग्री है। अगर एक 158 डिग्री है, जो बाकी हुए एंगल भी वो कितने होंगे, 158 डिग्री के बराबर ही होंगे। क्यों, क्योंकि जो पॉलीगन है वो क्या है, रेगुलर है। इसका मतलब क्या है कि अगर 360 डिग्री को मैं इससे डिवाइड करता हूँ, अगर वो नंबर इंटीजर आता है तो पॉसिबल है कि हमारे पास एक ऐसी रेगुलर पॉलीगन होगी जिसका इंटीरियर एंगल 22 डिग्री होगा। दिस एम्प्लॉयज 360 डिग्री ऑल्सो नहीं। अब लिख देना, वी नो क्या, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। 360 डिग्री डिवाइड बाई 158, तो किसके बराबर आएगा, लेट्स चेक इट ऑन कैलकुलेटर पे हम चेक करते हैं। वो कैलकुलेटर ही घूम गया कहीं, इधर है। 360 divided by 158 is equal to 2.27, which is not पॉसिबल। नहीं है ना पॉसिबल, हमारे पास ऐसा कोई पॉलीगन है ही नहीं जिसकी 2.27 साइड्स हैं। समझ आ गया, ठीक, या तो 2-3 साइड वाली हैं, 4 साइड, 5, 6, 7, 8 वाली, ऐसी तरीके की पॉलीगन्स हैं। 2.27 वाली कोई पॉलीगन है ही नहीं हमारे पास। तो लास्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछ रहा है कि जो सबसे मिनिमम इंटीरियर एंगल एक रेगुलर पॉलीगन का क्या हो सकता है, और हमसे पूछ रहा है कि ऐसा क्यों। ठीक है, तो मैं आपसे सवाल करता हूं कि आप बताओ सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगन कौन सा है विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो आप बोलोगे ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल भी जो है 2-3 तरीके की होती है, इक्विलेटरल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस है, सेकंड ट्रायंगल है ना, ये बहुत सारी टाइप्स की ट्रायंगल्स हैं। तो अब हम जो है किसकी बात कर रहे हैं, रेगुलर पॉलीगन की। तो रेगुलर पॉलीगन में मतलब कि जिसकी साइड्स और जिसके हर एक इंटीरियर एंगल सेम होंगे। तो हमारे पास एक ही ऐसी रेगुलर 3 साइडेड फिगर है, सबसे छोटी वाली है, वो कौन सी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो
एक एंगल है वो किसके बराबर है, 60 डिग्री के बराबर। तो एक अगर 60 है तो बाकी बचे भी हैं वो किसके बराबर है, 60 डिग्री के बराबर। वन ऑफ द इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। एक एंगल उसका इंटीरियर एंगल किसके बराबर है, 60 डिग्री के बराबर है। एज जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि रेगुलर पॉलीगन है, अगर एक 60 है बाकी के बचे हुए भी क्या होंगे, 60 होंगे। और 60 होंगे ना, तो सबसे छोटी वाली ये है, तो इसका मतलब जो सबसे छोटा एंगल पॉसिबल है इंटीरियर एंगल की बात करें रेगुलर पॉलीगन में, वो क्या है, 60 डिग्री है। अगर फिर हम 4 साइडेड, एक है 3 साइडेड, 4 साइडेड फिगर में हम जाएंगे जो रेगुलर है, तो उसमें क्या आता है, स्क्वायर आता है। तो स्क्वायर में जो इंटीरियर एंगल क्या है, 90 डिग्री के बराबर है नहीं, तो वो जो है 60 से बड़ा है। तो इसका मतलब छोटा क्या है, 60 है। एज़ कम्पेयर टू अगर फिर हम जाएंगे 5 साइडेड फिगर में, तो 5 साइडेड फिगर में जो इंटीरियर एंगल वो 90 से बड़ा है, तो वो जो है 60 से भी बड़ा होगा फिर। तो इसका मतलब जो सबसे छोटा हमारे पास इंटीरियर एंगल है वो किसके बराबर है, 60 डिग्री के बराबर। ठीक, तो क्वेश्चन में अगर आपके से पूछेगा वाई, क्योंकि वो जो है सबसे छोटी 3 साइडेड रेगुलर पॉलीगन का एंगल है। तो सबसे छोटी अगर वो है तो उसका सबसे छोटा ही इंटीरियर एंगल भी होगा। तो ये था क्वेश्चन ए पार्ट, 6 का ए पार्ट। और बी पार्ट हमसे ये पूछ रहा है कि हमें जो है आप बताओ कि रेगुलर पॉलीगन का सबसे बड़ा एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, और क्या कि वैसा क्यों है, मतलब उसी का क्यों, उसी रेगुलर पॉलीगन का क्यों वो उतना एंगल है, मतलब 100 जो भी होगा वो क्यों है। जरा क्या है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। अगर इसका देखिए, अगर जैसे हम इंटीरियर एंगल की बात कर रहे थे, वो क्या था 60 डिग्री था इंटीरियर एंगल सबसे छोटा। तो सबसे 60 डिग्री को हम क्या ऐड करेंगे, 120 डिग्री करेंगे ऐड, तो 180 के बराबर आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर सबसे छोटा इंटीरियर है तो मैक्सिमम क्या होगा इसका, इसके रेस्पेक्ट में जो एक्सटीरियर एंगल होगा तो वो क्या है 120। तो अगर हम देखिए ये सबसे छोटा था तो सबसे बड़ा आएगा 120 डिग्री, जो एक्सटीरियर एंगल है सबसे बड़ा रेगुलर पॉलीगन का सबसे बड़ा एक्सटीरियर एंगल। अगर हम फिर 4 साइडेड फिगर में जाएंगे, 4 साइडेड फिगर क्या है, जिसमें हर एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री है, तो उसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, हर एक एक्सटीरियर एंगल 90 होगा, जो 120 से छोटा है। हमसे पूछ रहा है कि बड़ा कौन सा है, जैसे 3 साइडेड में था 120 एक्सटीरियर एंगल, 4 साइडेड में है 90, तो फिर 5 साइडेड में होगा 60 डिग्री। क्या होगा, जो पेंटागन होगा उसमें अगर वो रेगुलर पेंटागन है उसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो 60 डिग्री के बराबर है। ठीक है, 60 डिग्री के बराबर है। 60 डिवाइड बाई 5, 60 डिवाइड बाई 5 नहीं, 72, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1, 35, 36, क्या है 60 नहीं बल्कि 72 डिग्री है। जो हमारे पास 5 साइडेड फिगर है उसका जो एक एक्सटीरियर एंगल है वो किसके बराबर है, 72 डिग्री के बराबर। 72 डिग्री के बराबर उसका है तो वो 120 डिग्री से छोटा है नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि जो सबसे बड़ा एक्सटीरियर एंगल वो क्या है 120 डिग्री, और इसके रेस्पेक्ट में जो सबसे छोटा, इसके रेस्पेक्ट में जो इंटीरियर एंगल वो सबसे छोटा होगा तो वो किसके बराबर है 60 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पर जो हमारी 3.2 एक्सरसाइज खत्म होती है। और इसके बाद हम जो है काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे, जैसे पैरेललोग्राम हो गया, ट्रेपिज्म हो गया, रॉम्बस हो गया, रेक्टेंगल हो गया, उसके बाद हो गया स्क्वायर। इस तरह की जो है 4 साइडेड फिगर या फिर क्वाड्रिलेटरल इन जनरल उनको हम डिस्कस करेंगे। बाकी आप जो है पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, तो हम आपका सिलेबस को इंशाल्लाह टाइम पर ख़त्म करते हैं। तो चलो शुक्रिया।